सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा गोविंद देव प्रभु। तो वेणु गीत का थोड़ा सा प्रारंभ स्थिति में आपको बता दूं। वेणु गीत का रूप क्या है? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं वन में, और जैसे ठाकुर जी वन में जाते हैं, वन में जाकर के वेणुनाद करते हैं, उनकी वेणु को घर बैठी हुई गोपियां सुनती हैं। और जब घर बैठ करके गोपियां सुनती हैं तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और किलोमीटरों दूर वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो वेणु की ध्वनि से गोपियों को घर बैठे बैठे दिखने लग जाता है। उसको वेणु गीत। वेणु गीत एक प्रकार से आज की भाषा में कहें तो लाइव टेलीकास्ट ठाकुर जी का। वेणु के स्वर को सुनकर के गोपियों को प्रत्येक, और एक और बात, हर गोपी को वेणु सुनाई दे रही है, और लेकिन हर गोपी को अलग अलग रूप दिख रहा है। कैसे कैसे रूप ठाकुर जी के दिख रहे हैं, उसी का वर्णन जहां किया गया उसका नाम है वेणु गीत। तो वेणु गीत जब ठाकुर जी वेणु वादन करते हैं, गोपियों को ठाकुर जी के रूप का दर्शन होता है। ये पूरा वेणु गीत है। अब वेणु गीत का प्रारंभ कर रहे हैं। ये जादना मुकुट पहने ना, वादना समझियो छतरी पहन के आए हैं, और काय के लिए? किशोरी जी के चरणन के ऊपर छांव करवे के लिए। कहीं ये उष्ण सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधुओं, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललता विशाखा दोनों सेवा कर रहे हैं, और स्वामिनी जी अष्टदल कमल के ऊपर पौड़ी हुई हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए, और जैसे ठाकुर जी आए तो ललता जी बोली, कहा है आवाज करते आ रहे हो, नूपुरन बजाते आ रहे हो, श्री जी उठ जाएंगी हमारी। तो ठाकुर जी अचक अचक के धीरे, अचक अचक समझते हैं, अचक मतलब धीरे धीरे चल के आने लगे। आके ललता जी से बोले, मोए भी सेवा करन दो श्री जी की। ललता जी बोली, बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले, मैं सेवा ही तो मांग रहा हूँ, रोक काई को रही हो मुंह। बोले, आप देखो श्री जी के चरण देखो, लाल पड़ गए ना। बोले, हाँ। आप बोल रहे हो, आपके मुख की उष्णता, आपके मुख से निकलने वाली गर्मी से देखो श्री जी के चरण लाल पड़ गए। तो लाल जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूं, मेरे मुख की उष्णता श्री जी के चरण को लग रही है, ऐसी श्री जी के मैं चरण कैसे दबाऊंगा? ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, मैं तो सेवा ना कर सकूं। ललता बोली कि विचार करो, यदि सेवा करनी हो तो ऐसे करियो कि हमारी श्री जी की कोमल अंग को शोभ नहीं हो। तो वहां भी एक पद आता, मैं पद ढूंढ में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, हमारे केवल भाभी सुना रहा हूं। ठाकुर जी उस पद में वर्णन आता है कि ठाकुर जी कैसे चरण दबा रहे हैं। देखो ये लीला, ये सुख कहां बड़ी बड़ी कथान में मिला है, पंडाल की कथान में मिला है, ये केवल यहीं मिला है। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसा लग रहा है कि यहीं शाम शाम लीला कर रहे होंगे। देखो देखियो, 3 दिना में ध्यान रखियो, पीछे कहीं दिखे पीताम्बरी सी झलक सी दिख जाएगी, पीछे यहीं डोल रहे होंगे ठाकुर जी। तो पद का भाव क्या है कि ठाकुर जी मन में विचार करें, मैं कैसे सेवा करूं माड़। सो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देखें। सब जगह ठाकुर जी को अपनी हड्डी को स्पर्श है। ठाकुर जी के ना ये तो कठोर है, ये वो कठोर है, क्या करें? सब जगह स्पर्श करते करते ठाकुर जी ने यहां छुआ,
सोई गदमदरा से गाल ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले हाँ जे कोमल है। सो श्री जी के चरणन को ठाकुर जी अपने गाल से दबा रहे हैं। ऐसा भाव हमारी निकुंज लीला में भाव वर्णन करें। ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लिखा पद में कि ठाकुर जी गाल से चरण दबा रहे हैं। भाव ऐसा है कि श्री जी की ठोड़ी, श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही है और श्री जी को जो अंगूठा वो ठाकुर जी के माथे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? ऐसे दबा रहे हैं, अपने गालन से दबा रहे हैं। एक कहीं कथा थी मेरी, वहां एक लाली, वहां ने ये चित्र भी बनाया, मेरे पास रखो घर में आज भी। उसने ऐसा चित्र बनाया कि अष्टदल कमल पर श्री जी पौड़ी, ललता विशाखा चवर लेकर खड़ी हैं और ठाकुर जी अपने गालन से ऐसे चरण दबा रहे हैं श्री जी के। तो भैया ये तो मुकुट यही मारे पहने कि श्री जी के चरणन में छांव बनी रहे। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं। क्यों? इसलिए पहनते हैं टेढ़ा और आगे झुका हुआ पहनते हैं ताकि सूर्य की किरणों को उसमें समेट लें, श्री जी के चरणन में क्षोभ नहीं हो। बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है? तो कहते हैं नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो आकर्षण कर लेते हैं उनको कहते हैं नट। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। उन नटों को भी जो आकर्षित करे वो नटवर। नटवर वपु, ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले नटवर जैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, छवि बनाना अपने चित्त में। कर्णयो कर्णकारम, यहां गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के कान तो दो ही हैं पर कुंडल ठाकुर जी ने एक ही पहनो। काय को पहनो है? पुष्प को कुंडल पहनो है। जैसे पुष्प तोड़ के ठाकुर जी ने अपने यहां कानन के ऊपर यहां लगा रखो है। इतने में श्रीदामा मधुमंगल बोले लाला अब या उंगली को पकड़ के मधुमंगल चले या उंगली को पकड़ के श्रीदामा चले। तो जा तरफ पुष्प है वो ही सखा इतरावे, मेरी तरफ पुष्प कर रखो है, मुझे तो ज्यादा प्रेम करे लाला। तो दूसरी तरफ श्रीदामा के लाला देगी मधुमंगल बहुत इतरा रहे हो तो या पुष्प को निकाल के यहां लगा, हमारी तरफ लगा। सो ठाकुर जी कर्णयोः कर्णकारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही है पुष्प का। तो ठाकुर जी ऐसे निकालते हैं और दूसरे कान में धारण करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो तो इतना सुंदर वर्णन करते थे। वो कहते बोले लाल जी ऐसे पुष्प निकाल के यूं ना पहने तो रजनीकांत स्टाइल है। कैसे? यूं निकाले पुष्प और यूं उछाले आकाश में और यूं कान करें वो आके यहीं पे गिरे। कर्णयोः कर्णकार, आहा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णकारम। और जा तरफ पुष्प गिरे ना कानन में आके, वह तरफ के सखा, वह तरफ खड़े भाई बछड़ा बछिया वे इतने आनंदित है जाए कि उनके नेत्रन से प्रेमाश्रु गिर जाए। कर्णयोः कर्णकारम, आहा विभ्रदवासः कनक कपिसम, ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। हमने जो पहनी है इसको कहते हैं श्वेतांबर। ये पीलो कर दो, तेसु के पुष्प रंग डाल के, तेसु के पुष्पन ने बढ़िया जल में भिगो के बाद से जब पीलो रंग है जाए वही मैं श्वेतांबर को डाल दो, यही पीलो है जाएगा। ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसम वही जयंतीम चमालाम, सुंदर ठाकुर जी ने वैजंती माला पहनी है। और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर ठाकुर जी वेणु नाद करते हुए चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां इस रूप का दर्शन करती हैं और इस रूप का दर्शन करते 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 भाव विह्वल हो जाती हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है वेणु गीत। ये वेणु गीत का श्लोक नहीं, वेणु गीत से पहले का श्लोक है। आओ एक दो श्लोक तो प्रारंभ कर ही दें आज। गोपियां कह रही हैं अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतो वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। आहा, ये गोपियों का सबसे पहला उद्गार है ब्रजमंडल में। गोपी गीत बाद में गाया है, पहले वेणु गीत गाया है। वेणु गीत गा रही हैं और गोपियां कह रही हैं जो अभी स्वरूप का वर्णन किया गया। गोपियां कहती हैं
अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं इन आंखों को पाने का साफल्य क्या है। आपको कोई वस्तु मिले तो उसका कोई यूज होता है, डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उस वस्तु से वो निर्धारित होता है। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी ने हमको ये 2 नेत्र प्रदान किए, इन नेत्रों को पाने का साफल्य क्या है, इन नेत्रों से क्या देखोगे तब लगेगा कि हां नेत्र सफल हुए। तब गोपियां कहती हैं सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। आहा, गोपियां कहती हैं जिसने इन नेत्रों से सब कुछ देख लिया, परंतु कभी वेणु रव करते हुए, घुंघराले केश जिनके हैं, पीतांबरी जिन्होंने पहनी है, गैयाओं के आगे पीछे जो डोल रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर को जिन्होंने एक बार भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, संपूर्ण जीवन में निश्चित है कि उन्होंने नेत्रों को पाने का साफल्य पाया ही नहीं है, उन्होंने नेत्रों से कुछ देखा ही नहीं है। बंधुओं, ये वेणु गीत जब जब इसका पाठ करते हैं, जब जब इसके भाव सुनते हैं, जब जब यहां देखते हैं ना, तो मन होता है कि गोपियां जो बात कह रही हैं ये कब सफल होगी हमारे साथ। आहा, सूरदास जी महाराज, उनसे कोई ऐसे ताने देता था, सूरदास जी तुम 24 घंटे ठाकुर जी के कीर्तन गाते रहते हो, ठाकुर जी के भाव गाते रहते हो, और देखो ठाकुर जी ने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। और क्या बुरा किया? बोले तुमको नेत्र ही नहीं दिए। सूरदास जी कहते हैं मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले आप लोगों को नेत्र मिले हैं, इसका मतलब आप बाकी की वस्तुएं भी देख सकते हो, लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। क्यों? ठाकुर जी ने मुंह को वचन दिया, बोले तू कछु मत देखे, तेरे नेत्रन को देखवे की शक्ति तभी आएगी जब मैं तेरे सामने आऊंगा, तू और कछु देखवे के काजे है ही ना है। ठाकुर जी ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए ताकि मैं नेत्रों से कुछ और ना देखूं। मेरे नेत्र तो केवल तब खुलेंगे जब श्याम सुंदर मेरे सामने आएंगे, मैं जब उनको देखूंगा तभी मुझे नेत्र प्राप्त करने का साफल्य होगा। सूरदास जी अपने भाव में कहते हैं कि